Hello students, welcome to this YouTube channel गरिमा अस्थाना's टीचिंग जर्नी। और हम लोग पहले से टेंस पढ़ रहे थे। काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था टेंस में। प्रेजेंट टेंस हम लोग कर रहे थे और लास्ट हमने जो स्टॉप किया था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ, आज मैं बैठ के ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बोर्ड पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, उसके बाद हम लोग आते हैं पास्ट टेंस में। उसके कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रह रहे थे विच आई शैल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑन द बोर्ड। हम जैसे बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट तो है ही, एट द सेम टाइम परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इट मीन्स some work has been done and some work is still going on. जैसे for example it has been raining since 2 days, for 2 days, I'm sorry, it has been raining for 2 days और it has been raining since 9 o'clock in the morning। जैसा कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि जब टाइम और डेट और डे, पर्टिकुलर डे मेंशन्ड हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब कुछ टाइम और डेट वगैरह मेंशन नहीं हो या ईयर भी मेंशन नहीं हो तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 years। अब ये लास्ट 3 years कौन कौन से हैं ये क्लियर नहीं है, मैं सिंपली बोल रही हूँ। और लास्ट 2 years, तो आप 2 सालों से लर्न कर रहे हो इंग्लिश या 3 सालों से लर्न कर रहे हो, इट्स नॉट क्लियर। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया, मैंने ईयर का बताया कि कौन सा ईयर है, 2018 है या 2019 है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे, अगर हम ऐसे बोले तो यहाँ पे हमने डे, जो वीक का डे है, उसको भी मेंशन किया है, तो यहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock in the morning, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock in the morning और 4 o'clock in the evening। तो जब मैं इस तरह से बोलती हूँ जहाँ पे टाइम मेंशन हो, डेट मेंशन हो, ईयर मेंशन हो या वीक के डेज मेंशन हो, वहाँ पे वी ऑलवेज यूज सिंस। इन केस वेयर टाइम, डेट एंड डेज आर नॉट मेंशन, वी नीड टू यूज फॉर। ये तो हो गई बात सिंस और फॉर की। और जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यू हैव बीन लर्निंग, हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन का यूज़ जरूर करना है। और हैव बिन का ही नहीं, हैज़ बिन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। हैज़ और हैव का जो पैटर्न है ये वैसे ही चलेगा जैसे परफेक्ट में चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चलता है। तो पहले से जो कोई भी अच्छे से अगर किसी का कमांड है प्रेजेंट परफेक्ट पे, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट जाने में कोई मुश्किल कभी भी नहीं होगी। बिकॉज हैज़ का यूज़, अगेन आई एम रिपीटिंग, बार बार मैं कंटिन्यूसली अपने क्लासेस में ये बोलती आ रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन के केस में हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हर जगह हम लोग हैव का ही यूज़ करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल की बात करूँ, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन, इट मीन्स आई या वी, इन दोनों केसेस में हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, इन केस ऑफ यू, वहाँ पे भी हैव का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल, जहाँ पे दे है, वहाँ पे भी हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। प्लूरल नाउन के केस में हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, दे हैव बिन ईटिंग फॉर half an hour, और दे हैव बिन ईटिंग फॉर 1 hour, दे हैव बिन कुकिंग फॉर 2 hours और 3 hours। तो इस तरह से चिल्ड्रेन हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, चिल्ड्रेन भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। अगर मैं 2 लोगों का नाम बोल रही हूँ, दे तो प्लूरल है ही, चिल्ड्रेन भी प्लूरल है। अगर मैं 2 लोगों का नाम बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सबीना एंड रेहाना, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर इंस्टेंस, और सीता एंड गीता और सीता एंड रीटा, दे आर, सीता एंड रीटा हैव बिन doing their project
फॉर लास्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने जब भी क्लियरली 2 नेम मेंशन किया है तो यहाँ पे हैव बीन का मैं यूज़ कर रही हूँ। टॉम एंड जॉन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से वो लोग खेलते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो खेल लिए हैं, थोड़ा और खेल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियरली मेंशन करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर अगर हम उसके नेगेटिव में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 years और 12 years और 15 years। आई हैव नॉट बिन टीचिंग फॉर 15 years, बस उसमें नॉट हम लगा देंगे। आई सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब में हम ing लगाएंगे, जो हमारा पैटर्न है। पैटर्न हमारा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बस नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। इसको मैं बोर्ड पे भी थोड़ा सा समझा दूँगी। जब हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, पहले हम पॉजिटिव को लेके चलते हैं, फिर डायरेक्ट एंटर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, I have not been teaching for 10 years, have I been teaching for 10 years। यहाँ पे फिर हमें स्टार्ट किस चीज़ से करना है, हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से। जब कभी भी हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब से। हैव आई बीन टीचिंग फॉर 10 years, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 years। बस जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसमें हमारा पैटर्न वही होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा बिन और आगे फॉरवर्ड होगा हमारा सेंटेंस, और उसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आइडियाज़ लो, आप बुक्स पढ़ो, वीडियोस के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जैसे भी हो आप लोग इस चीज़ पे जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जितना अपने, जैसा कि मैं इंग्लिश हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वाले क्लास में भी बोलती हूँ कि यू नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यू नीड टू स्पीक अप। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक उस पर कमांड होगा नहीं। रिटन भी चाहिए और बोलना भी चाहिए, तभी जा करके दोनों बैलेंस होगा, तभी जा करके यू कैन हैव गुड कमांड ऑन योर इंग्लिश। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस की। राइट नाउ आई एम कमिंग ऑन पास्ट टेंस। आज का वीडियो भी उसी पे मेनली बेस्ड है और नेक्स्ट क्लास में वो बोर्ड पे भी समझाया जाएगा। तो पास्ट टेंस में क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करें जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के सारे हमने पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से हम लोग पास्ट टेंस में भी जाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक ही चीज़ है। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे जैसे प्रेजेंट के सारे काइंड्स हैं वैसे ही पास्ट टेंस के भी सारे काइंड्स हैं। दीज आर द 4 kinds ऑफ पास्ट टेंस। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्योंकि पास्ट टेंस का सिंपल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें रिमाइंड जाना चाहिए प्रेजेंट में, क्योंकि जब हम को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। जो मेरा समझाने का जो तरीका है, जो खुद जैसे मैं समझ पाती हूँ, द वे आई कैन अंडरस्टैंड, देन ओनली आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो वो तरीका ये है कि फर्स्टली यू गेट टू नो हाउ the structure of present tense goes on, and relevant to that you can easily adjust past tense। तो वहाँ पे भी क्या था, सब्जेक्ट प्लस मेन जो वर्ब था, there is no need of any helping verb। मैं बात कर रही हूँ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस का, उसका कि वहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी जब हमने पढ़ा था। आप मेरे पिछले वीडियोस में भी ये सब देख सकते हो, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्ट देन देयर इज़ अ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, इस तरह का कुछ था। I write a letter, I write a story, I write a poem, I teach English language और I teach English grammar, इस तरह से चल रहा था। अब इसी को हम लोग आ जाते हैं किसमें,
पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई टॉट। टीच का सेकेंड फॉर्म वर्ब का क्या है, टॉट। टीच, टॉट, टॉट। लास्ट टाइम मैंने कुछ सारे वर्ब फॉर्म्स को तो एक क्लास में बताना पॉसिबल नहीं था। आई टॉट यू सिलेक्टेड वर्ब फॉर्म्स। कुछ थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस समझाने का कोशिश किया था कि जिससे कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वर्ब फॉर्म्स, वो उसमें थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। एंड बाकी तो लर्न करना उनकी मर्ज़ी है, उन पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ वो बोल रही हूँ कि वर्ब फॉर्म्स में और भी बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स जिसके बारे में वर्ब फॉर्म्स हैं, जिनके बारे में मैं आगे भी क्लासेस में समय समय पे थोड़ा बहुत डील करती रहूँगी। बाकी इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। यू ओनली नीड टू हैव कमांड, यू नीड टू लर्न इट प्रॉपरली। एनीवेज, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि टीच का जो पास्ट टेंस है वो टॉट है। V2 भी टॉट है और V3 भी टॉट है, टीच, टॉट, टॉट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट।